जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल आरजू पर, जहां हम आपको बताते हैं कि सनातन धर्म में जो भी रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है होली। होली का दहन क्यों किया जाता है, होली का दहन के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और होली पर रंगों से होली क्यों खेली जाती है, इसके पीछे छिपे कुछ वैज्ञानिक कारणों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। जो होली का जो दहन होता है वह फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली का दहन फागुन मास की जो पूर्णिमा तिथि जो होती है उसकी रात को होली का दहन किसी शुभ समय पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम होली का दहन के बारे में बताएंगे कि होली का दहन से हमको क्या लाभ होता है। होली का जो त्यौहार होता है वह जब सर्दियाँ जा रही होती हैं वह ये तब आता है। आप सब जानते होंगे कि जब सर्दियाँ जाती हैं और गर्मियाँ आती हैं, या जब गर्मियाँ जाती हैं और सर्दियाँ आती हैं, तो उस समय विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियों का खतरा ज़्यादा बना रहता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुखाम, और ये वायरल फीवर ये ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि इस समय वायुमंडल में यह वायरस फैले होते हैं, ये विषाणु वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। इस दौरान जो वायुमंडल में उपस्थित जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, इन सब को समाप्त करने के लिए हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने होलिका दहन का एक अचूक उपाय निकाला। आपने देखा होगा कि होली जब रखी जाती है तो उसमें गाय के गोबर के उपले लगाए जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके, क्योंकि जब गाय के उपले जलाए जाते हैं तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, उसमें कपूर डाला जाता है, उसमें हरी इलायची डाली जाती है, जिससे कि जब भी होली का दहन किया जाए तो वायुमंडल में उपस्थित जितने भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वह सब होली का दहन के बाद में सब वायुमंडल में से नष्ट हो जाए और वायु आसपास की शुद्ध हो जाए। जब होली का दहन होता है तो उस दौरान लगभग 145 डिग्री 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, या आसपास जितने भी जो विषाणु हैं वह नष्ट हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है और बैक्टीरियाज का नाश हो जाता है। जब भी होली का दहन होता है तो लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को फैलाते हैं होली की तरफ, जिससे कि उनके पूरे शरीर को होली के वो तपन लग सके और उनके शरीर के आसपास उपस्थित सभी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु ये सब नष्ट हो सके। दूसरा, ये देखा गया है कि जब होली का दहन हो जाता है और जो उसकी राख बचती है उसको लोग अपने अपने घर ले जाते हैं और उसकी विभूति बनाकर अपने माथे पर लगाते हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़े। और दूसरा, जिससे कि अगर नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है उसे समाप्त किया जा सके, दिमाग मस्तिष्क में जाने से रोका जा सके। दूसरा, दक्षिण भारत में भी कुछ लोग होली की जो बुझी आग की जो राख होती है उसे माथे पर लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे चंदन तथा हरी कोपलों और आम के वृक्ष के बोर को मिलाकर उसका सेवन करते हैं, उसे सेवन के तौर पर यूज़ करते हैं, जिससे उनका अच्छा स्वास्थ्य हो सके। दूसरा, जब होली का दहन होता है और लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं तो जो होली का दहन की जो ये ताप जो उठता है और हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। तो ये तो रही वैज्ञानिकता के आधार पर कही गई बातें। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि धार्मिकता के आधार पर होली का दहन क्यों किया जाता है। हमारे शास्त्रों में होली का दहन से संबंधित अनेक पौराणिक कथाएं कही गई हैं, जिसमें से एक भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद की कहानी है, जिनके पिता हिरण्यकश्यप थे, जो स्वयं को भगवान मानते थे और जो उनके अलावा किसी और की पूजा करते थे तो वह उनको मार देते थे, मृत्यु दंड दे देते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप जो था, उनके खुद की संतान प्रहलाद, वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और जो हिरण्यकश्यप से भी ये कहता था कि पिताजी आप भगवान विष्णु
की ही सेवा करें, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो हिरण्यकश्यप को इस बात पर गुस्सा आता था। उसने इसी वजह से अपने बेटे को अनेकों यत्नों से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जब वह विफल रहा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो होलिका को यह वरदान था कि वह आग से नहीं जल सकती। तो उसने अपनी बहन से कहा कि भक्त प्रहलाद को यह समाप्त कर दे। तो होलिका ने अपनी गोदी में भक्त प्रहलाद को बिठाया और अपने आसपास आग प्रज्वलित कर ली, जिससे क्या हुआ, भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुरू किया और मंत्रों के जाप करने से होलिका, जिसको वरदान था कि वह नहीं आग से नहीं जलेगी, वह स्वयं आग में समर्पित हो गई और भक्त प्रहलाद को विष्णु भगवान की कृपा से सुरक्षित आग से बाहर लौटा दिया। दूसरे पौराणिक कथा के आधार पर कहा जाता है कि जब माता पार्वती भगवान शंकर की आराधना कर रही थी उन्हें अपने पति के रूप में पाने के लिए, और भगवान शंकर अपने ध्यान से बाहर नहीं आ रहे थे, तो उनके ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया। जब ये कामदेव भगवान शंकर के तप को भंग करने के लिए वहाँ पहुँचे, यानी कि उनके ध्यान को भंग करने के लिए वहाँ पहुँचे, तो इससे भगवान शंकर रुष्ट हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। यह और फिर जब उसके बाद में जब उनको भस्म कर दिया और फिर सभी देवी देवताओं ने आराधना की उन्हें वापस पुनर्जीवित करने के लिए, तो भगवान शंकर ने उन्हें पुनर्जीवित होने का वरदान दिया। जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था वह फागुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। दूसरी मान्यता के आधार पर, यानी दूसरे अगर एक और पौराणिक कथा है उसमें कहा जाता है कि वो महाभारत से एक संदर्भ लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि एक बार श्री राम भगवान जी के जो पूर्वज रघु राजा के शासन में एक असुर महिला धोदी थी और उसे किसी से भी डर नहीं लगता था और उसने अपना काफ़ी आतंक मचाया हुआ था। वह डरती थी तो केवल एक छोटे छोटे से बच्चों से। तो एक दिन उसे समाप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि यदि ये छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में छोटी छोटी लकड़ी और सूखी घास में आग लगाएं और फिर उसके चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाएं और लोकगीत गाएं, नृत्य करें, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ बच्चों ने ऐसे ही किया और जिससे धोदी नामक राक्षसनी समाप्त हो गई। और यह रहा होलिका दहन के पीछे छिपा धार्मिक कारण। और अब हम होली पर जो रंग लगाया जाता है इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण के बारे में बताएंगे। धार्मिक कारण तो आपको पता है, होली का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण और माँ राधे को अति प्रिय है। फुलहरा दूज से ही मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम में होली शुरू हो जाती है। और ये होली का जो त्यौहार है इसके पीछे छिपे अब हम कुछ वैज्ञानिक कारण के बारे में बताएंगे। ये जो होलिका का त्यौहार होता है इसके दौरान काफ़ी साफ़ सफाई होती है जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र होते हैं वह किसी न किसी रंग से संबंधित ज़रूर होते हैं और हमारे शरीर में किसी रंग की कमी अगर हो जाती है तो यह बीमारियों को जन्म देती है और उस बीमारी को उसी रंग की विशेष की आपूर्ति करके ही ठीक किया जा सकता है। पश्चिमी फिजिशियन और डॉक्टर्स का कहना है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रंगों का विशेष महत्व है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि रंगों से खेलने से स्वास्थ्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और क्योंकि रंग हमारे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरीके से असर डालते हैं। रंगों से देखा जाए तो जब हम एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं तो इससे हम एक दूसरे की मधुर भावनाओं को एक दूसरे के ऊपर सब न्यौछावर करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। इससे क्या होता है कि रिश्तों में मधुरता आती है। जो प्राकृतिक रंग अगर हमारे शरीर पर डाला जाता है तो इससे सुकून देने वाला प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर प्राकृतिक रंग एक दूसरे पर डाले जाएं तो इससे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे जो मानसिक स्थिति में थोड़ा सुकून प्राप्त होता है। इससे रंगों से हमारे शरीर तो तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह का असर डालते हैं। ये रहा होली पर वैज्ञानिक कारण। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।